नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AS14 एक्सप्लेन। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन हैं और भारतीय इतिहास के जनक कौन हैं और इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं इतिहास के बारे में। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ते आ रहे हैं, जिसके 4 भाग होते हैं: सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास जो होता है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने पूर्वजों तथा अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही इतिहास कहते हैं। घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। इसका अर्थ यह है कि इसमें प्राचीन काल से लेकर एक क्षण पहले समाप्त हुए समय तक की घटनाओं का वर्णन करते हैं। दोस्तों, इतिहास समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है और इसमें मानव समाज के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी इतिहास का हिस्सा होता है। लेकिन क्या दोस्तों हर घटना इतिहास हो सकती है? नहीं दोस्तों, इतिहास का मतलब यह नहीं कि हर घटना इतिहास हो। इतिहास के लिए घटित घटनाओं के साथ साथ सही कालक्रम और उस घटना का सही उल्लेख भी होना चाहिए दोस्तों। यानी हम अब यह कह सकते हैं कि इतिहास का अर्थ बीता हुआ कल होता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं इतिहास के जनक कौन हैं, किसे कहते हैं इतिहास के जनक। दोस्तों, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। अब आइए समझते हैं भारतीय इतिहास के जनक किसे कहते हैं। दोस्तों, मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा अब के पटना आए थे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश और पाटलिपुत्र की विस्तृत जानकारी है। अब समझते हैं इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मध्य इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, इन तीनों भागों में हम क्रम से इतिहास को पढ़ते हैं और अपने इतिहास को, अपने अतीत को समझते हैं। दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए भी स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें पुरानी वस्तुओं के माध्यम से इतिहास को समझते हैं, जैसे अभिलेखों से, सिक्कों से, पुरानी भवनों से। इसी तरह साहित्यिक यानी कि लिखित स्रोतों से भी हम अपने इतिहास को समझते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। एक और होता है दोस्तों यात्रा वृत्तांत। जब कोई विदेशी हमारे देश आते हैं और अपने अनुभवों से हमारे देश के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इतिहास को समझते हैं। दोस्तों, स्रोत के आधार पर भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों,
प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके अंतर्गत केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। जैसे पाषाण काल या आदि मानवों का काल था जिसमें केवल पुराने इनके औजार मिले हैं। उसी तरह दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिले हैं लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लिखावट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी तरह एक और होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल दोस्तों, जिसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिले हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें लिखित स्रोत को पढ़ा गया है। जैसे वैदिक सभ्यता के आगे का इतिहास यानी कि अभी तक के इतिहास को हम सब पढ़ सकते हैं और अपने अतीत को जान सकते हैं। दोस्तों इतिहास केवल बीते कल की कहानी ही नहीं होती बल्कि आने वाले कल का आईना भी होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें।